हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर हफ्ते की तरह हम फिर से आ गए हैं आपके लिए कुछ मज़ेदार DIYs लेके। तो इस बार भी सारा का सारा हमने वेस्ट मटेरियल ही लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने एक पेपर पे एक बर्ड ड्रॉ करी है। आप देख रहे होंगे एक सिंपल सी बर्ड बनाने में हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ़िलहाल 2-3 बार की कोशिश के बाद ये बर्ड बन गई और फिर हमने इसकी कर ली है कटिंग। अब हमें लेना है वॉल पुट्टी। अगर आपके पास वॉल पुट्टी ना हो तो आप मोल्डेड क्ले, एयर ड्राई क्ले, किसी भी तरीके का क्ले ले सकते हैं। कोई भी क्ले अवेलेबल ना हो तो आप कार्डबोर्ड पर इस तरीके की बर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं वॉल पुट्टी से। हमने वॉल पुट्टी के ऊपर एक टेक्सचर प्रोवाइड करना था, तो उसके लिए हमने ये जूट फैब्रिक रखकर आप देख रहे होंगे कि अब ये जो पुट्टी है इसके ऊपर एक टेक्सचर आ गया है। बस अब हमें अपनी बर्ड को उसके ऊपर रखना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आराम से करिएगा, ब्लेड है, आपके हाथों में ना लगे। चलिए फटाफट से बर्ड की कटिंग कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारी बर्ड की कटिंग हो चुकी है। बाकी का जो क्ले है उसे हम रख लेंगे क्योंकि अभी हमें एक और बर्ड बनानी है। इस बर्ड की फिनिशिंग के लिए हम पानी का यूज़ करेंगे। अब हमें बनाने हैं बर्ड के फेदर। तो आपने देखा कि हमने ड्रॉप्स बना लिए हैं, टीयर ड्रॉप्स जैसा शेप बनाया है और उसी से हम अपने बर्ड के फेदर बनाएंगे। तो ये पुट्टी है तो यहाँ ग्लू की ज़रूरत नहीं है, पानी से डायरेक्टली आप इसे स्टिक कर सकते हैं। तो ये वीडियो नेचुरल लाइट में शूट किया है तो उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कुछ फ्लैश डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब बर्ड्स में जो होल्स करने हैं वो आप जब ये बर्ड्स गीली हैं तभी आपको ये सारा काम करना होगा। बर्ड के ड्राई होते ही साथ अब हम करेंगे इस पे पेंटिंग। तो हमने ब्लैक पेंट लिया है जिसमें बहुत सारा पानी मिक्स कर लिया था। सिर्फ हमें क्या कोशिश करनी है कि बर्ड में जो टेक्सचर है, जो इसमें मार्क्स बने हुए हैं, उसमें अंदर कलर फिल हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं करना है। पेंटिंग करने के बाद एक गीले कॉटन से हम एक्सेस का सारा कलर अपनी बर्ड के ऊपर से रिमूव कर देंगे। कलर ड्राई हो उससे पहले ही आपको इसको रिमूव करना होगा। चलिए फेदर को हमने कलर कर लिया है। अब देखिए हमने 2 बर्ड्स बनाए हैं। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को एक बर्ड से भी शुरू कर सकते हैं। अब जब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम एकदम रॉ सा इस पे वाइट पेंट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ ब्लैक कलर फिल हुआ है वहाँ आपको वाइट कलर फिल नहीं करना है, इसमें कोटिंग नहीं करनी है। आइस बना के अब हमारी बर्ड्स बनकर रेडी हैं। तो चलिए अब हमने ये मोती लिए हैं। वैसे तो हमें कलरफुल मोती चाहिए थे पर कोई बात नहीं, हम इन्हीं को कलर कर लेंगे। बेल्स के लिए हमने जो आपने देखा होगा रूम फ्रेशनर है, डियो है, उनके ऊपर नॉब लग कर आता है, नोज़ल पे कैप लग कर आता है। तो उन्हीं कैप को हमने पेंट कर लिया है और अब हम इनमें होल कर कर इन्हें एक बेल का शेप देंगे। तो उसके लिए हमने एक वायर लिया है, वायर को थोड़ा सा घुमा दिया, एक जंप रिंग जैसा शेप दिया है और इसे हम अपने कैप में फिक्स कर लेंगे ताकि एक बेल का शेप हम क्रिएट कर सकें। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप मार्केट में जो बेल्स आती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, पर हमें इसी तरीके की बेल्स चाहिए थी तो हमने इन्हें एक ढक्कन का यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन या कोई भी ऐसा ढक्कन जो छोटे से शेप का हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मोती हम पहले से ही सारे पेंट कर चुके थे मल्टी कलर्स में। चलिए इनसे अब हम अपनी बर्ड की बेल्स बना लेते हैं और उसे हम बर्ड्स के नीचे इस तरीके से हैंग कर देंगे। मतलब सुबह से शाम तक का ये प्रोसेस है क्योंकि आपको पुट्टी को ड्राई भी होना है, कलर करने के बाद भी इसको ड्राई करना है। तो ये बर्ड्स बनने में हमारा पूरा दिन चला गया था। आपको भी इतना ही टाइम लगेगा अगर आप इसे एक दिन में बनाना चाहते हैं तो। चलिए फ़िलहाल बातों से हटते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। तो मोटे से थ्रेड में मोती आराम से चला जाए इसीलिए हमने थ्रेड के कॉर्नर पे पॉइंट्स पे लगा दिया है सेलो टेप, जिससे कि अब हमारे मोतियों को आराम से एक वे मिल जाएगी और वो आराम से हमारे धागे के अंदर आ जाएंगे। तो ये लीजिए हमने टाई कर दिया है नॉट, जिससे इससे हम आराम से वॉल पे हैंग कर लेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY के लिए। तो इस तरीके के क्रीम के डब्बे आई एम श्योर कि सभी के घर में होंगे। तो इस डब्बे की जर्नी भी बहुत ही अजीब है। पहले हमारे बेडरूम में रहा, बेडरूम से हमारे किचन में आया,
किचन में भी कभी कुछ ड्राई सामान इसमें रखा गया और उसके बाद बेचारे को गार्डन में फेंक दिया गया। तो ये बेचारा वहीं से आया है। तो हमें डब्बे के नीचे वाला पोर्शन रिमूव करना था और ये जो पहले वाला जो हमने क्राफ्ट किया है उससे बची हुई पुट्टी है। तो अब हमने इसके ऊपर एक सिंपल सा हम एक फ्लावर वास बनाने वाले हैं। ये एक बोहो थीम पे बेस्ड है। अब पता नहीं आप लोगों को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। फ़िलहाल हमारे घर में तो ये किसी को पसंद नहीं आया, पर हमने इसको फिर भी बनाया क्योंकि हमें इस तरीके का वास एक चाहिए था। तो चलिए इस पे जितना हमने शेप बनाया था उसके ऊपर जो लेफ़्ट ओवर क्ले था वो पूरा का पूरा लगा दिया है। थोड़ा क्ले हो तो आप थोड़ा सा और डो तैयार कर लीजिए इस क्राफ्ट के लिए। फिनिशिंग के लिए हमने पानी का यूज़ किया है और पानी की हेल्प से ये बहुत स्मूथ हो गया था। अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लीजिए और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। हमें लग रहा था कि ये डब्बा जो है बहुत लाइट वेट है और हो सकता है पुट्टी के वजन से ये गिर जाए। तो इसलिए हमने नीचे की साइड एक दिया लगाकर जो हमारा वास है उसे इसके ऊपर रख कर इसको पेस्ट कर दिया और हमने इसको रख दिया ड्राई होने। अब आप इसकी स्टोरी सुनिए कि ये ड्राई हुआ तो ये 2 बार गिरा और बेचारा ये गिर गिर कर टूट गया। तो फाइनली हमने सोचा कि दिया लगाने का ऑप्शन तो सही है नहीं है क्योंकि आगे जाके ये फिर से गिर सकता है। तो अब दिए के बिना ही हम इस वास को कंप्लीट करेंगे। पुट्टी के ड्राई होने के बाद हमने उसकी अच्छे से सैंडिंग कर दी है। जहाँ पे ये कम या ज़्यादा लग रहा था वहाँ बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। पुट्टी के साथ साथ हमने डब्बे की भी सैंडिंग कर दी है ताकि हमें इस पर जेसो अप्लाई करने की ज़रूरत ना हो, डायरेक्टली पेंट इसके ऊपर आराम से हो जाए। पेंट होने के बाद हम इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए और जब तक ये ड्राई होता है तो चलिए तीसरे DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो पेन स्टैंड है वो ओवरलोडेड हो चुका है, उसके अंदर अब पेन आगे समा नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो टेप रोल्स जो बचे हुए हैं, अक्सर क्राफ्ट में यूज़ होते होते ये टेप्स का भंडार लग जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे हमारे पेन स्टैंड की हालत क्या हो गई है। बच्चों ने गिरा गिरा के इसके ऊपर से कोकोनट शेल्स निकाल दिए हैं। तो इस टेप रोल से आज हम बनाने वाले हैं पेन स्टैंड जो बहुत ही इजी है और मुश्किल से 10 मिनट आपका लेगा। चलिए फटाफट से हमने टेप रोल को स्टिक करके इसके ऊपर एक पेपर रैप कर दिया है। अब ये पेपर भी बिल्कुल वेस्ट है। आई नो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्यों कुछ अच्छा ही पेपर स्टिक कर लेते, बट ये पेपर भी वेस्ट ही था। लेकिन हम किसी चीज़ को फेंक ही नहीं सकते, ये हमारी पॉलिसी है। तो इसीलिए हमने इसी पेपर का यूज़ कर लिया है। बेस में हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया है और आगे पीछे दोनों तरफ से पेपर को अच्छी तरीके से इसके ऊपर कवर कर दिया है। नीचे के साइड जो ये गैप आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी हमने पेपर लगा दिया है। और अब जो मेन पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। अब ये हमने आइसक्रीम स्टिक ली है। अगर आपके पास नॉर्मल झाड़ू की स्टिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। कोई और छोटे छोटे से लकड़ी के टुकड़े हों तो आप उन्हें भी ले सकते हैं, और कुछ ना हो तो हमारी तरह आप आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्टिक्स ऐसे तो अच्छी लगती नहीं, तो हमने जूट रोप ले लिया है। वैसे हमें ब्लैक कलर की ऊन चाहिए थी, वो फ़िलहाल हमारे पास थी नहीं, तो हमने जूट रोप से ही काम चला दिया है। अब ये जो हमने जो चारों स्टिक्स रेडी की हैं उन सब पे हम जूट रोप लगा देंगे और अब यही हमारे जो पेन स्टैंड है उसके पैरों का काम करेगा। तो एक एक करके हमने चारों के चारों ये जो स्टिक्स थी इसे अपने पेन स्टैंड पे स्टिक कर दी है। अब इसको बनने के बाद ये ना काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कुछ और किया जाए इसमें। तो हमने लिया है मैक्रेम थ्रेड, उसको ट्विस्ट किया है और बस अपने पेन स्टैंड में ऊपर इसको लगा दिया है। आई नो इसके लगने के बाद भी ये कुछ बहुत ज़्यादा वाव नहीं लग रहा है, पर ये एक वेस्ट का मटेरियल है जिसको हमने यूज़ किया है और इससे हमारा पेन स्टैंड तो भाई बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप वेस्ट जो मटेरियल होता है उसका कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट DIY के लिए। तो भाई अब इस तरीके के कप तो सभी के घर में होंगे ही होंगे यार। इतने अच्छे अच्छे मग्स टूट जाते हैं कि इनको फेंकने का मन नहीं करता है। तो चलिए, कप से प्लांटर्स तो आपने बहुत बार देखे होंगे, पर इस बार हम आपको टी लाइट होल्डर्स बनाना सिखाते हैं।
तो हमें करना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास वॉल पुट्टी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। भाई वॉल पुट्टी बहुत सस्ती होती है तो हम हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं। फ़िलहाल हमें जल्दी सुखाना था इसको, तो हमने एक बहुत ही गलत ऑप्शन चूज़ किया है मोल्डेड क्ले का, क्योंकि भाई मोल्डेड क्ले बड़ी महंगी आती है तो हम उसको नहीं यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमारी मोल्डेड क्ले ज़्यादा यूज़ ना हो इसीलिए हमने अंदर भरने के लिए फॉइल का यूज़ किया है। तो हमने छोटे छोटे से पैरों जैसे बना लिए हैं और उसके ऊपर हमने मोल्डेड क्ले लगा दी है। तो ओवरऑल हमें इस तरीके के शेप 4 बनाने हैं ताकि हम अपने 2 टी लाइट होल्डर्स को रेडी कर सकें। तो ब्रश की हेल्प से हमने कुछ इस तरीके का इसमें शेप ड्रॉ कर दिया है। अब आप इसके पैर बना लेते हैं हम। आपने आगे की इमेज में देख के ये समझ ही गए होंगे कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो ये फोल्ड करते हुए मेल और फीमेल हैं। तो फीमेल और मेल के पैर तो हमने बना लिए हैं, चलिए अब उनके फुट भी बना लेते हैं। तो उसके लिए भी हमने छोटी सी मोल्डेड क्ले में आप देखा ऐसे सीज़र की हेल्प से फिंगर्स बना लिए हैं, छोटे छोटे से बनाने हैं। ट्रस्ट मी, इनके पैर, इनके जो पंजे हैं वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो इसी तरीके से हमने जो मेल है फीमेल है दोनों के कपड़े बना लिए हैं। अब हम इन्हें ग्लू की हेल्प से अपने मग में स्टिक कर देंगे। अच्छा, हमें बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने वॉल पुट्टी ली होती तो शायद हमें जो हमने फॉइल भरा है हमें वो नहीं करना पड़ता, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती। तो फ़िलहाल अब हम क्ले को मिक्स कर चुके थे तो उसको ड्राई होके वेस्ट करने से बेटर था, हमने सोचा कि उसको यूज़ कर लेते हैं। तो पैरों को कुछ इस तरीके से हमने स्टिक कर दिया है। अब बारी आती है उनका सर बनाने की। तो हमने फॉइल की एक बॉल ली है, उसे भी मोल्डेड क्ले में कवर कर लिया है और उसके ऊपर अब हम उनके बना देंगे आईज़, लिप्स और आईब्रोज़। आईज़ बनाने के लिए हमने क्ले का यूज़ नहीं किया है, उसके लिए हम अपने कलर्स का यूज़ करेंगे। अब इसकी गर्दन को हमें हमारे मग में स्टिक करना था, तो उसके लिए हमने जो ये बॉल बनाई है इसके अंदर एक वायर इंसर्ट कर दिया है और अब उसी की हेल्प से हम मग में उस वायर को स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से गर्दन बहुत ही आराम से बिना हिले बिना डुले आराम से उसमें स्टिक हो गई। एयर ड्राई क्ले से हमने हाथ बना दिए थे और आंटी का दुपट्टा बना दिया। दुपट्टा बनाने के बाद आई रियलाइज़ कि आंटी के बाल तो बनाए ही नहीं है, तो दुपट्टे को नीचे करके हमने सिंपल सा क्ले उसमें लगाकर और कुछ मार्क्स बना दिए हैं बालों जैसे, ताकि ऐसा लगे कि आंटी के ये बाल हैं। चलिए दुपट्टे को फिर से आंटी के सर पे फिक्स कर देते हैं और इस तरीके से हमारी आंटी वाला टी लाइट होल्डर बनके रेडी है। तो जैसे आंटी बनाई थी उसी तरह हमने अंकल तैयार कर लिए हैं। अंकल के सर पे हमने पगड़ी बना दी है। अब इसके जो पेंटिंग है उसके लिए आपको जेसो को अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि कप है बहुत ही चिकने चिकने से थे। तो आप जो कलर करें सबसे पहले जेसो करें और उसके बाद इनकी कलरिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जो मेन चीज़ थी वो हमने क्ले से कर दी थी और जो बहुत ही हार्ड चीज़ थी उसके लिए हमने कलर्स का यूज़ किया है, जैसे कि इनकी आईज़ होना, इनकी बिंदी बनना, तो ये सारा काम हमने कलर से किया है। कलर्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कहीं भी आइस बनाना हो तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है हमारे लिए, क्योंकि आइस से ही पूरे के पूरे जो स्टैचू हम बना रहे हैं उसका लुक होता है। तो इस तरीके से हमने आंटी और अंकल बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसके अंदर आप या तो प्लांट्स रख सकते हैं या अपने जो कैंडल्स होती हैं उनको रख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा आपने देखा है तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।